हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है रेल विकास निगम लिमिटेड का 466 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी पास हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के पदों के लिए वैकेंसी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। अलग अलग टाइप के पद रहेंगे एंड यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल के पदों के लिए वैकेंसी है, जिसके अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो रहेगी सीनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी रहेगी, जिसके अंदर बी टेक मांगा है। अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, कितने स्टेप में होगा। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी जो रहेगी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 35,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपका सैलरी रहेगा, जो कि डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे कैसे जाता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, उस पर टोटली डिपेंड करने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले फिजिक्स वाला रिपब्लिक डे पर अपने सभी ईएससी गेट बैचेस पे 70% तक का ऑफ प्रोवाइड करवा रहा है और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। 24 जनवरी से ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इनके द्वारा जो पहला बैच लॉन्च किया गया है पराक्रम बैच, इस बैच में आपका गेट 2025 का टारगेट रहेगा। केमिकल ब्रांच वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 8,999 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे NW500 तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे पराक्रम बैच। इस बैच में गेट 2025 का टारगेट रहेगा। डेटा साइंस एंड ए वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 5,600 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच रहेगा पराक्रम बैच। इस बैच में आपका गेट 2025 का टारगेट रहेगा। CS एंड DA वालों के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइस रहेगा मात्र 8,999 रुपये। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा यहाँ पे पराक्रम बैच भी। इस बैच में गेट प्लस ESC प्लस PSU की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं और इसका टारगेट 2025 का रहेगा। प्राइस रहेगा मात्र 12,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगला बैच रहेगा यहाँ पे श्रेष्ठ बैच भी। इस बैच में आपको ESC और गेट की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। टारगेट रहेगा इसका 2026 का। प्राइस रहेगा मात्र 16,999 रुपये। कूपन कोड यूज़ करता है तो इंस्टेंट 500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बैच मिलेगा यहाँ पे आपको पराक्रम बैच C। इस बैच में गेट की प्रिपरेशन करवाने वाला है। टारगेट इसका 2025 का रहने वाला है और इसके अंदर प्राइस रहेगा मात्र 5,600 रुपये। कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगला बैच रहेगा श्रेष्ठ बैच C। इस बैच में गेट प्लस PSU प्लस प्लेसमेंट प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। टारगेट इसका 2026 का रहेगा। प्राइस रहेगा मात्र 16,999 रुपये और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही साथ फिजिक्स वाला यहाँ पे गेट खजाना लेके आया है 2025 और 2026 बैच। मात्र प्राइस रहेगा जस्ट 11 रुपये। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा फिजिक्स वाला ऐप में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको DPP सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो रहेगा बाइलिंगुअल आपको देखने को मिल जाता है और इन सभी बैचेस में आपको लेक्चर प्लानर देखने को मिल जाता है, टेस्ट प्लानर आपको देखने को मिल जाता है। इनके बैच वाले नोटिस सेक्शन के अंदर क्लासेस जो लगेगी मंडे टू फ्राइडे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको MCQ MSQ नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे वो गेट के पैटर्न पे बेस्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइव लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। साथ ही साथ टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाती है। रेगुलरली आपका टेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको देखने को मिल जाती है। इवन यहाँ पे इन्होंने डाउट इंजन बना रखा है तो आप अपने डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आपको जो PYQ मिलेगा वो आपको एक क्विज फॉर्मेट में मिलेगा, जो कि वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो जो कि ऑल सब्जेक्ट में अवेलेबल है और इसके अंदर आपको 2008 से लेकर 2023 तक के सारे
क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि इसके अंदर आपको एक वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। QR कोड को स्कैन करके आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पे क्लिक करके फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना और मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलना NW500, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपए का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला है और मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो रेल विकास निगम लिमिटेड है उनका एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो कि आपका लगभग 466 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे जो असाइन किया गया यहाँ पे किन के द्वारा, HJ इंफ्रा के द्वारा। और इनके जो डिप्टी मैनेजर है जो कि अश्वनी पारिक है, इन्होंने ही जॉब वैकेंसी पोस्ट आउट की है 2 दिन पहले। ठीक है, अब यहाँ पे HJ इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये जो कंपनी है काम करती है आपकी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। रेलवे के जो भी प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट ये कंपनी यहाँ पे लेती है। एंड यहाँ पे अप्लाई लिंक आपके लिए दिया गया है और यहाँ पे इन्होंने एक PDF को अपलोड कर रखा है। अब इस PDF के अंदर क्या है, ये एक नोटिफिकेशन ही है बेसिकली, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से देख पाएं। अब यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन कर रखा है, पहली बात यहाँ पे HJ इंफ्रा का ये लोगो है और यहाँ पे ओपनिंग के बारे में बता रखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर ये आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है। ठीक है, तो आपको रिलोकेट तो होना पड़ेगा। पहली बात कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको रिलोकेट होना पड़ेगा और ये कंपनी प्रोजेक्ट की ही कंपनी है। जैसे कि इनका कभी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चलता है, कभी UP में चलता है, कभी राजस्थान में चलता है, कभी आपका दिल्ली में चलता है। तो यहाँ पे परमानेंट जॉब के साथ साथ आपको रिलोकेट बार बार होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की कंपनी है, अलग अलग प्रोजेक्ट ये लेती है रेलवे के। तो जहाँ पे भी रेलवे का प्रोजेक्ट चलेगा वहाँ पे आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। अभी स्टेट मेंशन कर रखा है हिमाचल प्रदेश का, और मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहेगी वो आपका लगभग इन्होंने मेंशन कर रखा है 466 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पे जो कि आता है आपका अंडर, ये कमीशन अंडर आता है, ये RVNL के रेल विकास निगम लिमिटेड के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। RVNL का ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर काम कर रही है आपकी HJ इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी इसके अंदर काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी है उसको देख लेते हैं एक बार। पूरा इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है और यहाँ पे इन्होंने सैलरी के बारे में भी पूरा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दे रखा है आपका कि सीरियल नंबर क्या रहेगा, डिपार्टमेंट आपका कौन सा रहेगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, मिनिमम एक्सपीरियंस क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, सैलरी आपका क्या रहेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला पोजीशन है वो आपका स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में निकाला गया है। इसमें आपके सीनियर इंजीनियर की पदों के लिए वैकेंसी और आपके इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी। इसमें डिप्लोमा और BTech वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सिविल में डिप्लोमा कर रखा है या फिर BTech कर रखा है। एंड यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोल रखा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे, जो कि इन्होंने मेंशन कर रखा है इस डिपार्टमेंट में, स्ट्रक्चर के अंदर। एंड यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी आपका 35,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी जो रहेगी ये भी आपके स्ट्रक्चर में निकाली गई है। इसमें आपका इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। इंजीनियर मतलब कि जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन ये आपकी रहने वाली है और इसके अंदर आपका BTech डिप्लोमा मांगा है। अगर आपने सिविल में या फिर मैकेनिकल में BTech कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, डेफिनेटली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल तक का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है और 2 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए किसमें, स्ट्रक्चर के अंदर। एंड यहाँ पे सैलरी रहती है आपकी 35,000 से लेके 60,000 रुपए के बीच में आपकी सैलरी देखने को मिलती है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, तो आपकी सैलरी जो वेरी करेगी वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगी कि आप कैसा इंटरव्यू देते हैं, यहाँ पे कितना आपके पास स्किल सेट है। तो ये सारी चीज उस पर डिपेंड करने वाली है। अगली वैकेंसी रहेगी हाईवे के अंदर और इसके अंदर आपका इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर की पोजीशन रहेगी। अर्थवर्क का डिपार्टमेंट रहेगा एंड यहाँ पे BTech कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, सिविल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सैलरी रहती है आपकी 35,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये के बीच में ये आपका सैलरी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सैलरी मैंने आपको बता दिया, जॉब लोकेशन मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। अप्लाई कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे ये जो आपका इन्होंने नोटिफिकेशन डाला है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
ओपन ऐसा हो जाएगा जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको टॉप पे दिखेगा प्लीज अप्लाई के जस्ट नीचे एक लिंक मिलेगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक न्यू टैब में ओपन कर ली है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रेलवे के प्रोजेक्ट लेती है। यहाँ पे HEJ इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म RVNL प्रोजेक्ट का रहेगा। एंड यहाँ पे ये जो फॉर्म दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका आता है यहाँ पे नाम क्या है, तो आप अपना नाम फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट कौन सा है, तो जो भी डिपार्टमेंट है आपका हाईवे का, स्ट्रक्चर का या फिर कोई अदर डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसको टिक कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन क्या है, मतलब कि करंटली आप कौन सी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। इन्होंने मेंशन कर रखा है सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर आप जूनियर इंजीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी अदर पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल में मेंशन कर देना है। देन फिर यहाँ पे आपका आता है करंट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिस कंपनी में आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या डालना है। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाता है ये इतने सारे कि आपने M.Tech कर रखा है, BB.Tech कर रखा है सिविल में, यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है आपने सिविल में, BB.Tech कर रखा है मैकेनिकल में, या फिर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, तो वो आप डाल सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे ने यहाँ पे BSc कर रखा है, जैसे कि BSc भी करते हैं ना, सिविल के अंदर BSc कर लेते हैं कुछ बच्चे, तो वो यहाँ पे टिक कर सकते हैं क्योंकि ब्रांच आपकी सेम है, तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका पास आउट ईयर कौन सा है, तो जो भी आपका पास आउट ईयर है आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा, उस पर देख के आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन फिर आता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो कितना एक्सपीरियंस है ऑप्शन दे रखा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5, 6, 7, 8, जितना भी एक्सपीरियंस उस पर टिक कर देना है। करंट CTC कितना आपका उस पर देख लेना है, आपको मेंशन कर देना है। एक्सपेक्टेड आप कितना रखते हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन आपकी है, उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे कि करंट CTC आपका 4 LP है, ठीक है, तो आप उसका यहाँ पे 20% या 30% इंक्रीमेंट करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 25% आप आराम से यहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जितना CTC आपको चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पे नोटिस पीरियड कितना रहेगा। नोटिस पीरियड यहाँ पे 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, तो ये आपका नोटिस पीरियड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के पद हैं। सीनियर इंजीनियर और आपका इंजीनियर ब्रिज के अंदर है, RCC के अंदर। उसके बाद सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर के पद हैं यहाँ पे ब्रिज स्टील वर्क के अंदर, और यहाँ पे सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर के पद है यहाँ पे अर्थ वर्क के अंदर। तो जो भी आप डिपार्टमेंट यहाँ पे चूज करना चाहते हैं, जो भी पोजीशन चूज करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे नेटिव प्लेस कौन सा है, नेटिव स्टेट कौन सा है, कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप रीलोकेट होने के लिए तैयार हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी प्रोजेक्ट लेती है। अब प्रोजेक्ट हर जगह चलता है, अगर अभी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है तो कल को उत्तर प्रदेश में जरूर चलेगा, और कल को उत्तर प्रदेश में चल रहा है परसों दिल्ली में चलेगा। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कभी एक ही जगह नहीं चलता, अलग अलग यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड होता है। कोई 2 साल चलता है, फिर आपको रिलोकेट होना पड़ेगा अगले 2 साल तक, तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा अलग अलग लोकेशन के लिए। तो आप रिलोकेट होने के लिए तैयार है तो ही इसको अप्लाई करिएगा। ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। देन फिर नीचे आएंगे तो आप अपने रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा, आपके एक्सपीरियंस कितना है आपके पास, उस पर यहाँ पे आपका जो, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको ईमेल आ जाएगा और कॉल आ जाएगी इनके द्वारा, ठीक है, वो जो कि डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। एक बेहतरीन वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।